Welcome class 12th students. We were discussing chapter 6 principles and process of isolations of metals. We had discussed the processes of concentration of ore. Now we will discuss reduction of ore. तो जैसा कि आप जानते हैं concentration का मतलब कि जो ore आपको मिली है उसके अंदर से जो अर्थली इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करना। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होता है रिडक्शन का। लेकिन रिडक्शन से पहले आपको जो आपकी सल्फाइड ओर्स आती हैं और जो कार्बोनेट्स ओर आती हैं उन्हें ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मेटल का रिडक्शन जो है वो ऑक्साइड ओर से ईजिली हो सकता है एज़ कम्पेयर टू सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स। तो इसलिए दो प्रोसेसेस हैं जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रोस्टिंग, दूसरा है कैल्सिनेशन। तो रिडक्शन से पहले अपन इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। रोस्टिंग का मतलब, रोस्टिंग सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा ये सल्फाइड ओर्स के रिडक्शन में यूज़ ली जाती है और यहाँ अपन इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टिंग करते हैं, क्योंकि जो सल्फाइड ओर्स हैं उनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो आपको जो रिडक्शन कराना होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो जो मेटल सल्फाइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें रिलीज़ होगी। इसी तरीके से जो सेकंड कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है, अब जैसे कि आप जानते हैं ये कार्बोनेट ओर्स या फिर हाइड्रोक्साइड ओर्स में काम में लिया जाता है। तो कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड में पहले से ही ऑक्सीजन है, तो इसलिए अपन इस प्रोसेस को ऑक्सीजन की एब्सेंस में कराते हैं। जब आप इसको हीट करोगे तो आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगी। अब जब आपको मेटल ऑक्साइड मिल गई तो आप क्या करेंगे, उसका रिडक्शन कराएंगे। अब रिडक्शन से फिर आपको क्या मिलेगा, क्रूड मेटल। तो रिडक्शन ऑफ ओर क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग कंसनट्रेटेड ओर टू क्रूड मेटल। अब रिडक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है, जिसमें अपन उसके अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे। उससे पहले अपन रोस्टिंग को और अच्छे से पढ़ लेते हैं। रोस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ कैरिड आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। ओर्स आर हीटेड बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड। तो आप ये देख सकते हैं जैसे जिंक सल्फाइड मतलब जिंक ब्लेंड है, उसको ऑक्सीजन के, क्योंकि ये सल्फाइड ओर है तो आपको इसकी रोस्टिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें खुद से ऑक्सीजन नहीं है। फिर इसका आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा और फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज़ हो जाएगी। अब रोस्टिंग में ऑटो रिडक्शन भी होता है, मतलब कुछ सल्फाइड ओर्स ऐसी होती हैं जो खुद के साथ ही रिएक्शन करके रिडक्शन कर लेती हैं खुद का। जैसे कि कॉपर की एक सल्फाइड ओर है। अब जैसे कि आप जानते हैं कॉपर की सल्फाइड ओर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा। अब अपन वापस से CO2 ये जो यहाँ बना है इसको वापस से CO2S के साथ रिएक्ट करा दें तो अपन को कॉपर मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस वापस से रिलीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके की जो प्रोसेसेस होती हैं वो ऑटो रिडक्शन कहलाता है। और यहाँ जो SO2 अपन की जो रिलीज़ हो रही है वो फिर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, जिससे H2SO4 बनाया जाता है। कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन आपको ये ध्यान रखना होगा, कैल्सिनेशन जो होता है एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, क्योंकि जो कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड ओर्स होती हैं पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज़ कैरिड आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज रिमूव्ड एंड मेक ऑक्साइड पोरस। तो यहाँ वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो उड़ सकती हैं वो यहाँ रिमूव कर दी जाती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को अपन ने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड रह गया और CO2 रिलीज़ हो गई। ऐसे ही कैलामाइन और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है। अब अपन बात करेंगे रिडक्शन की, क्योंकि अपन ने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से सल्फाइड और कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड और को अपन ने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो मेटल ऑक्साइड है उसका अपन रिडक्शन करा के जो मेटल मिलेगा वो क्रूड मेटल होगा।
तो स्मेल्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल यूजिंग अ सुइटेबल रिएजेंट, मतलब एक सुइटेबल रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज़ किया जाता है जिससे फिर रिडक्शन कराया जाता है। अब आपको अगर कोई ये पूछे कि मेटल ऑक्साइड सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स को अपन पहले ऑक्साइड ओर्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं, तो आपको ये बताना होगा क्योंकि जो सल्फाइड ओर्स होती हैं वो आसानी से मेटल उनसे अपन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स होती हैं उन्हें ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑक्साइड ओर से मेटल्स आसानी से अपन रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला है रिडक्शन स्मेल्टिंग में, सबसे पहला है रिडक्शन विद कार्बन। अगर अपन कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपन को मेटल और फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। अब इसमें जो मिक्सचर होता है मेटल और के साथ कार्बन के अलावा एक फ्लक्स भी डाला जाता है। फ्लक्स इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलकर स्लैग बना लेता है। अब अगर इम्प्योरिटीज़ एसिडिक हैं तो अपन को बेसिक फ्लक्स डालना पड़ेगा, और अगर इम्प्योरिटीज़ बेसिक हैं तो अपन को एसिडिक फ्लक्स डालना पड़ेगा। ये इसका एग्जाम्पल है। जो आपका यहाँ जिंक ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अपन को जिंक मिल जाएगा। इसी तरीके से रिडक्शन विथ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज, सिलिकॉन के लिए रिडक्शन के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है ये क्रोमियम और मैंगनीज से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए ये इनका रिडक्शन आसानी से कर देता है और अपन को यहाँ क्रोमियम जो है वो मिल जाएगा। तो जो एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन होता है उसे अपन एल्यूमिनोथर्मी कहते हैं। रिडक्शन विथ हाइड्रोजन और वाटर गैस, तो जब कार्बन और दूसरे रिएजेंट्स अपन यूज़ नहीं कर सकते तो अपन हाइड्रोजन या फिर वाटर गैस यूज़ करते हैं, और लेकिन ये प्रोसेस ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि हाइड्रोजन को यूज़ करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं टंगस्टन और इंडियम के लिए ये हाइड्रोजन और वाटर गैस अपन काम में लेते हैं। टंगस्टन और इंडियम के लिए तो हाइड्रोजन, और निकल के लिए अपन काम में लेते हैं वाटर गैस। वाटर गैस आपको पता होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो आपका हाइड्रोजन गैस होता है उसके मिक्सचर को अपन वाटर गैस कहते हैं। इसके अलावा और दूसरे मेथड्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी और हाइड्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में अपन इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, और हाइड्रोमेटलर्जी जो है वो आपकी एल्यूमिनियम में जो है अपन काम में लेते हैं। आई होप आपको रिडक्शन वाला टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है रिडक्शन के बाद अब अपने पास जो मेटल आ जाता है वो 99% तक प्योर होता है। अब उसको अपन क्रूड मेटल कहते हैं, और फिर उससे वापस 100% प्योर मेटल रिकवर करना जो है वो रिफाइनिंग कहलाता है। तो जो रिफाइनिंग के प्रोसेसेस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।